हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने स्टार्ट कर दिया था, उसकी जो एक्सरसाइज 7.9 है उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना। आज हमको क्या करना है, तो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जिसका स्टार्ट हम 8th क्वेश्चन से करेंगे और आज इस पूरे एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि क्या है, π/6 to π/4 cosec x dx। क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cosec x का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। व्हाट इज cosec x का इंटीग्रेशन, तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है आपका log ऑफ cosec x माइनस cot x। क्या होता है, log ऑफ cosec x माइनस cot x। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट π/6 to π/4। क्या हो जाएगा, लिमिट π/6 to π/4। ठीक है। अब यहां पे हम लिमिट पुट करें, तो लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, log cosec π/4 माइनस cot π/4 माइनस log cosec π/6 माइनस cos π/6। अब हम बात करें तो बेटा हमारा cosec π/4 कितना होता है, cosec π/4 मीन्स cosec 45 विच इज इक्वल टू sin 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। cot π/4 कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 माइनस, अब हम बात करें यहां पे तो जब डालेंगे तो कितना हो जाएगा, cosec π/6 मतलब cosec 30 इट मींस sin 30। इट मींस sin 30 की वैल्यू का उल्टा कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 cosec π/6 मतलब cosec 30। cosec 30 का मतलब कितना हो गया, √3। कितना हो जाएगा, √3। अब ये आपका आ जाएगा, यहां पे अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस √2 अपॉन में √2। अब ये चीज डिनोमिनेटर में 2 माइनस √3 है, माइनस में है, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी तो 2 माइनस √3 यहां पे आ जाएगा और ये इसका होगा पूरा का पूरा मॉड। क्या होगा, मॉड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, लॉग 1 माइनस √2 अपॉन में √2 2 माइनस √3। हमको रेशनलाइज कर लेते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये √2 से मल्टीप्लाई अपॉन में, या फिर यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है ना, लॉग में है, इसको आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए। बस ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं, 1 माइनस √2 है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मॉड में है। जब ये आंसर आएगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, वो अपने आप ही √2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार इसका आंसर चेक कर लीजिए जरूर, आप लोग आंसर चेक कर लीजिए। अच्छा, एक गड़बड़ हुई है बेटा, यहाँ पे cosec π/4 की वैल्यू √2 होती है। कितनी होती है, ये √2 होती है, तो यहाँ पे ये √2 नहीं आएगा तो ये कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1। कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। cosec π/4 होता है sin π/4 का उल्टा, तो sin π/4 होता है आपका 1/√2, तो cosec π/4 कितना हो जाएगा, √2। ये आपका आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। 9th क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे, बहुत ही आसान है। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो आपका कह रहा है 0 to 1 √0 to 1 dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है, तो ये है किसका, साइन इनवर्स एक्स का। किसका है, साइन इनवर्स एक्स 0 to 1 लिमिट पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। 1 होता है π/2 पे और 0 होता है कितना, 0 पे। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, π/2। कितना आंसर आ जाएगा, π/2। यहां पे हमने क्या किया, 1 के प्लेस पे साइन π/2 लिखेंगे तो आंसर हमारा आएगा π/2। ठीक है ना, साइन इनवर्स 1 ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन के किस एंगल पे,
1 की वैल्यू, साइन के किस एंगल पे 1 आता है तो पाई बाई 2 पे आता है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा पाई बाई 2। साइन के किस एंगल पे 0 वैल्यू आती है तो 0 डिग्री पे आती है, तो वहां पे आ गया आंसर 0। सबट्रैक्ट करके आंसर कितना आ गया आपका पाई बाई 2, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या है आपका, टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही आसान, क्या है 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ये किसका है, ये किसका है tan इनवर्स x का, किसका है tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 किस एंगल पे होता है तो 1 होता है आपका पाई बाय 4 पे, 0 किस एंगल पे होता है तो tan 0 होता है आपका, tan 0 आपका कितने पे होता है 0 पे, कितने पे होता है 0 पे होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पाई बाय 4। पाई बाय 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी जल्दी से। 11th क्वेश्चन की बात करें, 11th क्वेश्चन में आपको लगेगा, 11th क्वेश्चन में आपका लगेगा क्या दिमाग, क्या लगेगा यहां पे लगेगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन एग्जांपल्स में किया था। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, क्या करते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1, डिनोमिनेटर में जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो LHS के पास डिनोमिनेटर है यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। अब 1 ये बचा, यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स की बात करें, x के टर्म्स की बात करें तो a प्लस बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म आपका कितना होगा a माइनस बी। कंपेयर करें तो आप a प्लस बी कितना हो जाएगा 0 और a माइनस बी कितना हो जाएगा 1, a माइनस बी कितना हो जाएगा 1। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2 और b इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, ठीक। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया होगा, फिर आगे आपको पता है कि इसमें भी क्या फॉर्मूला लगता है, लॉग का फॉर्मूला लगता है। बेसिकली आपका ये जो फाइनल क्वेश्चन हुआ ये हुआ 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपका फाइनल क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। अब सीधे आप इंटीग्रेट कर दीजिए 1/2 बाहर, 1/x माइनस 1 का होता है log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, ठीक है ना। लिमिट कहां से कहां तक 2 से 3 तक जाएगी, लिमिट कहां से कहां तक 2 से 3 तक। अब ये किसको, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 2 2 3, लिमिट कहां से 2 से 3 तक। अब वैल्यू डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये log 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 माइनस 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा ये 1/2 log, ये कितना हो जाएगा तो एलसीएम आएगा, इसको 2 से 4 को कट कर ले 1/2 तो 6, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6, कितना आ जाएगा 1 अपॉन 6। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर ले तो क्या लिख सकते हैं माइनस log 6, कितना लिख सकते हैं माइनस 1/2 log 6, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। क्योंकि बेटा ऐसा क्यों हुआ है, log 1 अपॉन 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिए log 1 अपॉन a को लिख सकते हैं माइनस log a, कितना लिख सकते हैं हम माइनस log a लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका चेक कर लीजिए एक बार इसको। चेक कर लीजिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। ए एक्स प्लस 1 बी एक्स माइनस 1 ए प्लस बी एक्स और ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 1/2, b इज इक्वल टू माइनस 1/2, सही है।
तो a के प्लेस पे 1/2, b के प्लेस पे -1/2, 1/2 कॉमन हो गया, log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, log x माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1, 3 डाला तो 3 माइनस 1, 3 प्लस 1, 1/2, 2 डाला तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 3, 1/3। सही है यार। यहाँ पे बेटा कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 2 3 सही ना है यार। चेक कर लीजिएगा वैसे आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। एक गड़बड़ यहां पे हुई है बेटा, गड़बड़ ये है कि ये जो आंसर यहां पे गड़बड़ ये है कि इसको हम ये लॉग होगा बेटा, कितना होगा log 1/2 जब डालेंगे तो कितना आएगा 1/3, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। इसके साथ नहीं आएगा, क्या आएगा log 1/2 माइनस log 1/3, तो ये हो जाएगा log, ये कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/3, कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1/3, तो ये आंसर हो जाएगा log 3/2, कितना हो जाएगा log 3/2, और यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। यहां पे गलती हो रही थी, बाकी सब सही है, ठीक। चेक कर लीजिए इसको, आंसर कर लिया होगा, इसको नोट डाउन, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0 to π/2 cos स्क्वायर x, 0 to π/2 cos स्क्वायर x। हमने क्या पढ़ा था, cos स्क्वायर x हो या sin स्क्वायर x हो तो cos 2x की आइडेंटिटी कितनी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर x कितना निकल के आता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। अब हमको 1 का भी इंटीग्रेशन पता है और cos 2x का भी पता है, 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2, 0 to π/2। क्या हो जाएगा लिमिट 0 to π/2, वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा π/2 प्लस sin 2π/2 माइनस 0 माइनस sin 2 इंटू 0/2, 2 इंटू 0/2, ठीक है ना। अब हम बात करें तो sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, sin पाई की वैल्यू, तो sin का ग्राफ आप देखिए तो sin 0 से π/2 यहां पे जाता है, फिर पाई पे कितना आ जाता है 0 आ जाता है, कितना आ जाता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 0, ठीक है ना। sin 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका π/4। कितना आंसर आ जाएगा π/4। चेक कर लीजिए इसका आंसर, चेक कर लीजिए, कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम 13th क्वेश्चन की बात करें अपने, जो 13th क्वेश्चन है हमारा क्या है, 13th क्वेश्चन क्या है बच्चों, 13th क्वेश्चन है 2 to 3 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या है 2 to 3 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहां पे लगाएंगे हम क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। क्यों सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर हम डिनोमिनेटर को, अगर हम क्या करें डिनोमिनेटर को t ले लें, डिनोमिनेटर को t ले लें तो न्यूमरेटर आपका आ जाता है, क्या आ जाएगा आपका
न्यूमरेटर आ जाएगा। तो जिस केस में हमने पढ़ रखा है पहले ये सारी चीजें कि अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़े तो हमको यहाँ पे इसको t ले लेंगे तो x आएगा, जबकि ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही काम किया। हमने एक चीज और बताई थी आपको, क्या, इफ वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड देन लिमिट मस्ट बी चेंज। लिमिट को हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, जब आपका x इज इक्वल टू 2 है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 5। जब x इज इक्वल टू 3 है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 इट मीन्स 10। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। और यहां से dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 2x, dt अपॉन 2x। तो आपका जो लिमिट बनेगा वो क्या बनेगा, अब 5 to 10 क्या बनेगा, 5 to 10 x अपॉन t इंटू dt अपॉन में 2x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 बाहर, और 1/t का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो log t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, log t, ठीक है ना। लिमिट हमको 5 to 10 पुट करना है, पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा, log 10 माइनस log 5, log 10 माइनस log 5, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, log 10 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा, log 2, कितना हो जाएगा 1/2, आपका 1/2 log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। होप समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा 13th क्वेश्चन तक। इरेज कर देते हैं इसको। अब हम बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। तो 14th क्वेश्चन, चलिए 14th क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। 15th क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है आपका, ये क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट है क्योंकि अब यहां पे ना आपका दो चीजें लगेंगी। क्या लगेंगी, यहां पे दो चीजें लगेंगी। एक तो आपका एक फॉर्मूला लगेगा जो आपका क्या था, tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला था, वो लगेगा। और दूसरा यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगेगा, ठीक है ना। दोनों चीजें लगेंगी। कैसे लगेंगी, तो क्या करिए, इसको 0 to 1 हम क्या लिख सकते हैं, 2x अपॉन में 5 स्क्वायर प्लस 1 dx लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 0 to 1 3 अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है ना। दोनों चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, एक एक सॉल्व करते हैं। इसको ले लेते हैं हम I1। तो I1 कितना हो जाएगा, 0 to 1 2x अपॉन में 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक। यहां पे लगा लेते हैं हम क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लगा लें, सब्स्टिट्यूशन। तो 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो 10x dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा dt बाय 10x। कितना आ जाएगा, dt बाय 10x। अच्छा लिमिट, चलिए इसमें मैं लिमिट चेंज नहीं करता हूं, इसमें मैं आपको x के टर्म्स में ही आंसर निकाल के दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 to 1 ये आपका कितना हो जाएगा, 2x अपॉन में t इंटू dt बाय 10x, dt बाय 10x। x से x कट गया, 2 से 10 कटा 5, तो ये आ गया आपका 1/5 log t 0 to 1। कितना आ जाएगा, log t 0 to 1। बट ये 0 और 1 x की वैल्यूज है, तो t के प्लेस पे आपको क्या डालना पड़ेगा, t के प्लेस पे आपको क्या डालना पड़ेगा, 5x स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 0 to 1। कितना हो जाएगा, 0 to 1। अब वैल्यू जरा डाल देते हैं, तो 1/5 ये कितना हो जाएगा, log 6 माइनस log 1, log 6 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/5 log 6। कितना हो जाएगा, 1/5 log 6। ये किसका आंसर आया, ये सिर्फ और सिर्फ I1 का आंसर आया है। किसका आंसर आया है, I1 का। अब I2 इसको ले लेते हैं क्या, I2 कितना ले लेते हैं, I2। तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1, 3 को बाहर कर लेते हैं,
1/5 भी कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/5 dx। ठीक, ये 5 बाहर आ जाएगा, 3/5 0 to 1 1/x² प्लस 1/5 dx। ठीक, इस 1/5 को हम 1/√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, इसका फॉर्मूला आप लोग को जरूर पता होगा। तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है 1 प्लस, इसका फॉर्मूला याद रखिए कितना होता है, यहां लिख देते हैं कितना होता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a होता है। कितना होता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a होता है। वो यहां पे लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/a, इट मीन्स 1/√5 इंटू tan इनवर्स x अपॉन में 1/√5 लिमिट 0 to 1, लिमिट कितना हो जाएगा 0 to 1, तो कितना हो जाएगा ये 3/5, ये √5 से कट जाएगा तो 3/√5 हो जाएगा। tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा √5x लिमिट 0 to 1, ये डालें हम आंसर इसका तो कितना आएगा tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0, तो 0 कितने पे होता है 0 पे होता है, tan इनवर्स 0, तो 0 कितने पे होता है 0 पे होता है, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा 3/√5 tan इनवर्स √5। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये प्लस ये। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लग रहा था और आपका जो फॉर्मूला है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का वो भी यूज हो रहा था, इसलिए ये फॉर्मूला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया खुद से। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा, इरेज करते हैं। 15th क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं अभी से बता देता हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, बहुत ही आसान है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा 15th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन आप लोग घर पे कीजिएगा। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग घर पे कर सकते हैं, वैसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक आध करा दिया है, तो उसको आप लोग घर पे जरूर ट्राई कीजिए। मैं करता हूं आपका 16th क्वेश्चन। 1/5x² अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3 यहां पे लगने वाला है बेटा। ये थोड़ा सा अब हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पे लगेगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो इस 5 को हम बाहर कर लेते हैं, मेरे किसी काम का नहीं है। 1/2x² अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3 dx। अब सबसे पहले एक चीज देखिए, इसमें क्या देखें यहाँ पे कि सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों की डिग्री सेम है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? डिवीजन। तो डिवीजन करेंगे किससे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा? तो ये जाएगा 1 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3। अब जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस 4x प्लस 3 आएगा। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -4x माइनस 3, -4x माइनस 3। अब कोई भी क्वेश्चन, हम अगर किसी भी क्वेश्चन को कुछ लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? अब जैसे ये पॉलिनोमियल है, डिवाइड किया था, अब इसको फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखते हैं? क्वोशंट। तो क्वोशंट कितना आया? इतना। रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया? इतना। अपॉन में डिवाइजर, डिवाइजर कितना है? x² 4x प्लस 3। ये आपका फाइनल बना। अब हम यहां पे लगाएंगे डिनोमिनेटर में, यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे लगाएंगे? तो x² प्लस 4x प्लस 3 को अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो कितना आएगा? इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कितना होगा? ये 1 to 2 है। ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें आप। इसको एक काम करता हूं मैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है ना, 1 to 2 ये हो जाएगा। माइनस बाहर कर लेते हैं क्योंकि माइनस है वहां पे। -4x प्लस 3 अपॉन में
ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस एक्स, तो x प्लस 3x प्लस 1 कितना हो जाएगा। आप जब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, आप लोग इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिएगा तो इतना ही आएगा। कितना आएगा, x प्लस 3x प्लस 1। अभी हमने किया था पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे करते थे, तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा क्वेश्चन होता था उसको हम कैसे लिखते थे, a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। क्या लिखते थे, a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहां पे हम एलसीएम ले लें तो a एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 3, बी एक्स प्लस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, ये आपका न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर कह रहा हूं, ये आपका जो एलएचएस का पोर्शन है। अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी एक्स और प्लस a प्लस 3b। अब कंपेयर करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और a प्लस 3b इज इक्वल टू 3। यहां पे क्या करें, आप सब्ट्रैक्शन कर दें तो ये माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। माइनस 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू आ गया माइनस 1/2। b की वैल्यू डाल दें तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 9/2। कितना आ जाएगा, 9/2। अब हमारा फाइनल क्वेश्चन बन गया। अभी सिर्फ इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहां पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसका बात करें इतने का, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2, कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई आपकी 9/2, तो 9/2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस b की वैल्यू कितनी आई 1/2 x प्लस 1, कितनी आई x प्लस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो कितना आ जाएगा, 9/2 बाहर, ये हो जाएगा log x प्लस 3 माइनस 1/2 बाहर log x प्लस 1, कितना हो जाएगा, log x प्लस 1। ये आपका इंटीग्रेशन इनका हो जाएगा। अब हम बात करें सारे इंटीग्रेशन की एक साथ, तो 5 तो चलिए बाहर था, 5 में फिर से बाहर ही कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका x, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस यहां पे आपका कितना आया, तो माइनस ये आपका आ गया 9/2 log x प्लस 3 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा x प्लस 1। अब ये होल लिमिट कितना है, तो होल लिमिट है 1 to 2, कितना है 1 to 2। अब हम वैल्यू पुट कर दें तो 5 कितना हो जाएगा, अगर आप 2 पुट करते हैं तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 2 माइनस यहां पे हो जाएगा 5, तो 9/2 log 5 प्लस यहां पे हो जाएगा 3, तो 1/2 log 3, फिर से माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 9/2 log 4 और ये हो जाएगा माइनस 1/2 log 2, कितना हो जाएगा 1/2 log 2। अब इसी को सिंप्लीफाई करें तो बेटा सिंप्लीफाई मैं इधर कर लेता हूं, तो ध्यान से देखिए 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2 प्लस 1 सबसे पहले तो 5, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। log 4 को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो 9/2 इसको लिख सकते हैं 2 log 2, कितना लिख सकते हैं 2 log 2, तो 2 से 2 कट गया तो ये बचेगा 9 log 2, कितना बचेगा, और ये -1 by log 2, तो 9 - 1/2, 9 - 1/2 कितना आ जाएगा 9 - 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 17/2, तो ये हो गया 17/2 log 2, कितना हो जाएगा 17/2 log 2। और इसको दोनों को लिख दीजिए आप, -9/2 log 5 प्लस 1/2 log 3, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, ये आंसर आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके से आंसर उन्होंने अरेंज करके लिखा है, लेकिन आपका ये भी आंसर सही है, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देता हूं मैं इसको, बड़ा क्वेश्चन था ये भी बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं उसको करा दे रहा हूं, बाकी आसान से क्वेश्चंस आपको खुद से करने होंगे, नहीं तो बेटा बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे। अब इसके बाद जो 17th क्वेश्चन है, या ये लोग आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं, आपको करना है घर पे।
2 sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपको पता है, 2 का इंटीग्रेशन पता है, सीधे इंटीग्रेशन करना है और लिमिट डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 18th क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं जरूरत, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मूला लगना है, ठीक, बाकी आपको ही करना है, मैं नहीं करने जा रहा, करूंगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है। जो 17th है वो आप कर लेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे जो फॉर्मूला है बहुत आसान है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, एक्स क्यूब का x की पावर 4/4 और 2 का हो जाएगा 2x, सिर्फ इंटीग्रेट करना है आपको और वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमको पता है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका होता है, फॉर्मूला cos 2x का, किसका होता है, cos 2x का। अब अगर हम यहां पे x/2 कर दें तो कितना हो जाएगा, cos x का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos x का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये cos x का है तो यहां से माइनस हम कॉमन ले लें, तो आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस cos x। अब अगर इसको हम करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस cos x 0 to pi dx। cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, sin x, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर sin x 0 to pi, वैल्यू लिमिट पुट कीजिए, आंसर निकालिए, sin pi की वैल्यू भी 0, sin x की वैल्यू भी 0, तो मतलब x पे 0, तो दोनों के केस में आंसर 0 आएगा। इसका आंसर का 18th का आंसर कितना आएगा, तो 18th का आंसर आपका कितना आएगा, 0 आएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नाइनटीन्थ क्वेश्चन की बात करें तो 19th क्वेश्चन मैं नहीं करने जा रहा, सेम अभी जैसे मैंने किया था। कौन सा क्वेश्चन, तो 19th क्वेश्चन 14th क्वेश्चन की तरह है। 19th क्वेश्चन इज सिमिलर टू 14th क्वेश्चन, एकदम सिमिलर है। एक जगह पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा और दूसरे जगह पे tan स्क्वायर एक्स 1/a tan स्क्वायर एक्स बाई ए का फॉर्मूला लगेगा। 19th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, मैं लिख के दिखा देता हूं। 0 to 2 क्या है आपका, 6x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक। फिर से वही करना है, 0 to 2 क्या कर लीजिए, 6 बाहर, तो ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहां पे लग जाएगा सब्स्टिट्यूशन प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a, ठीक है ना। जो 14th क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा आसान ही है ये, क्योंकि यहां पे रूट वगैरह नहीं मिल रहा है। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। जो 20th क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा अलग, उसको मैं सॉल्व करता हूं। क्या है 20th क्वेश्चन आपका, 0 to 1 x e की पावर x प्लस साइन पाई बाय 4x dx, ठीक है ना। ये आपका है 20th क्वेश्चन, ठीक। इसमें अब देखा जाए तो दो अलग अलग है, x e की पावर x अलग है, इसको अलग है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x e की पावर x को हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, आईलेट, क्या समझाया था आपको, आईलेट यूज होगा। आईलेट का मतलब कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कौन सा सेकंड फंक्शन लेंगे और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन और सेकंड फंक्शन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्या होता था फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर जो आंसर आ जाए उसका इंटीग्रेशन, उसका होल इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा e की पावर x, ये हो जाएगा 1, ये e की पावर x dx। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करें तो कितना हो जाएगा, x की पावर x e की पावर x माइनस ex, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन। अब हम इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया x e की पावर x माइनस e की पावर x, ठीक, प्लस साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos x।
लेकिन यहाँ पे कितना है माइनस, यहाँ पे क्या है sin π/4 है, तो इसका जो आंसर आएगा कि इसका आंसर कितना आएगा माइनस cos π/4x अपॉन में π/4, ये इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं क्या 0 to 1, लिमिट क्या पुट कर देते हैं 0 to 1, 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा ये ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस यहाँ 1 डालेंगे तो cos π/4 अपॉन में π/4 माइनस 0 डालते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस e की पावर 0 नहीं प्लस ये कितना हो जाएगा cos π/4 cos 0 अपॉन में π/4 क्या cos 0 अपॉन में π/4। अब इसमें वैल्यू डाले तो ये 1 से 1 कट गया, cos π/4 की वैल्यू होती है -1/√2, तो ये कितना हो जाएगा -1/√2 और ये 4 अपॉन पाई हो जाएगा माइनस 0 प्लस e की पावर 0 की वैल्यू 1 cos 0 की वैल्यू 1 अपॉन पाई अपॉन 4। अब इसको जरा सॉल्व करें तो -4 अपॉन √2 पाई प्लस 1 प्लस 4 अपॉन पाई कितना हो जाएगा 4 अपॉन पाई। अब इसको काट दे तो 2√2 हो जाएगा तो -2√2 प्लस 4 -2√2 प्लस 4 अपॉन पाई प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको एक बार चेक कर लीजिए इसको एक बार, ठीक है यही आंसर आ रहा है आप लोग का, ठीक है। खैर उन्होंने अलग अलग कर करके लिख रखा है 1 -2√2 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन पाई, ये आंसर लिख रखा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन एग्जांपल बचते हैं बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, उसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, वैल्यू पुट करनी है, इसलिए वो दोनों भी आपके लिए होमवर्क में है। ये एक्सरसाइज आपकी अब हो जाती है कंप्लीट। अब हम जो स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसमें भी कहीं ना कहीं यही सारी चीजें लगनी है जो आपने पहले पढ़ रखा था। छोटा एक्सरसाइज है, एक सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और जितने भी स्पेशल फॉर्मूले जो आपने सीखे थे उन्हीं सबका डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन हमको करना होगा, ठीक है ना। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।